बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 20 जून 2021 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ के कुछ नई अपडेट्स हैं और कुछ नई ख़बरें हैं वो आपको बताएंगे। इस वीडियो के अंदर आप ये भी जानेंगे कि तालिबान के सामने काबुल हुकूमत सरेंडर कर चुकी है। जहां तालिबान के हाथों काबुल फोर्सेस को अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में शिकस्त हो रही है, वहीं नाज़रीन काम अब सियासी मैदान में भी तालिबान के हाथों काबुल फोर्सेस को काबुल हुकूमत को शिकस्त हो चुकी है और वो तालिबान के साथ मुलाकात करने के लिए दोहा जाने पर राज़ी हो चुके हैं। साथ साथ नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि यूरोपीय यूनियन और इसी तरह से दुनिया के दीगर बड़े ममालिक के लोग तालिबान के साथ नए मुआहदे कर रहे हैं। इन नए मुआहदों से तालिबान की इमारत इस्लामी को क्या फ़ायदा होगा ये भी आपके सामने रखेंगे और अफ़गान तालिबान की ताज़ा फतूहात बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर अफ़गान तालिबान को फतूहात मिल रही हैं और किन किन इलाकों में अफ़गान तालिबान का कंट्रोल हो चुका है और कौन कौन से इलाके काबुल हुकूमत की मातहती से निकल चुके हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ नाज़रीन काम सबसे पहले बात कर लेते हैं काबुल हुकूमत जो तालिबान के सामने सरेंडर कर चुकी है। जी हाँ नाज़रीन काम इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के जो ताबड़तोड़ हमले हैं, ताबड़तोड़ जो कार्रवाइयाँ हैं, जो तबाहकुन हमले हैं, इनकी वजह से काबुल फ़ौजों को शिकस्त हो रही है और ये शिकस्त अशरफ गनी की हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर रही है। तालिबान की स्ट्रेटजी रही है कि हम जितनी कार्रवाइयाँ तेज़ करेंगे, जितने हमले ज़्यादा करेंगे, उतना ही हमारी गिरफ्त मजबूत होगी, हम सियासी तौर पर पावरफुल होंगे और तालिबान की स्ट्रेटजी काम कर गई है। अफ़गान तालिबान ने अमेरिका के विड्रॉ के बाद फ़ौजी इनखिला जैसे ही अमेरिका ने शुरू किया एक डेढ़ माह पहले, तो उसके बाद से लेकर अब तक अफ़गान तालिबान ने बड़े बड़े हमले किए हैं और बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। इस वक्त भी अफ़गानिस्तान के 34 सूबों के मुतअद्दिद अज़ला के अंदर तालिबान की कार्रवाइयाँ जारी हैं और तालिबान के हाथों बड़े बड़े अज़ला फतह हो रहे हैं। चुनाचे नाज़रीन काम अशरफ गनी की हुकूमत जो गुरूर और तकब्बुर से लबरेज थी, भरी हुई थी, जो ये कहती थी कि तालिबान हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, हम तालिबान को ऐसा मारेंगे कि तालिबान सर उठा नहीं सकेंगे। लेकिन तालिबान की कार्रवाइयों और तालिबान के सामने गुज़श्ता 40 रोज़ के दौरान 3000 से ज़्यादा फ़ौजियों के सरेंडर होने के बाद अशरफ गनी की काबीना के अंदर, उनकी हुकूमत के अंदर जहां उखाड़ पिछाड़ हुई है, बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हुई हैं। अफ़गानिस्तान का वज़ीर दिफ़ा असदुल्ला खालिद वो अफ़गानिस्तान से फ़रार हो गया है, उनकी जगह बिस्मिल्लाह मोहम्मदी को नया वज़ीर दिफ़ा लगा दिया गया है। आर्मी चीफ़ जनरल यासिन ज़िया को हटाकर नया आर्मी चीफ़ लाया गया है। तो जहां पर यह काबीना के अंदर तब्दीलियां हुई हैं, वहीं अशरफ गनी ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात पर भी रजामंदी जाहिर कर दी है ताकि तालिबान कम अज़ कम उन्हें इस बात की गारंटी दे दें कि तालिबान उन्हें कत्ल नहीं करेंगे। नाज़रीन काम इस वक्त जो हमारे पास ख़बर आई है, जो रिपोर्ट आई है, जी अफ़गानिस्तान की न्यूज़ एजेंसी का जो अशरफ गनी की न्यूज़ एजेंसी है खामा न्यूज़ और इसी तरह से दीगर जो ज़राए हैं उन पर भी नशर हुई है। इसमें कहा गया है कि तालिबान से मुज़ाकरात करने के लिए अशरफ गनी ने एक हाई लेवल डेलीगेशन मुरत्तब किया है जिसमें अफ़गानिस्तान की सीनियर क़यादत, काबुल हुकूमत की सीनियर क़यादत शामिल होगी। इसमें नाज़रीन काम 7 रुकनी जो वफ़द है इसको कतर भेजा जाना है जहां पर तालिबान से ये बराह रास्त मुलाकात करेंगे और डील करेंगे। इस हवाले से ख़बर सामने आ रही है कि इस डेलीगेशन के अंदर अब्दुल्ला शामिल हैं जो हाई कौंसिल के सरबराह भी हैं और इसी तरह से अशरफ गनी के साथ इक़्तिदार के 50% मालिक भी हैं और इसी तरह से हामिद करज़ई भी इस वफ़द का हिस्सा हैं जो साबिक़ सदर भी रह चुके हैं। इसी तरह से जमीयत इस्लामी के यूनुस कानूनी और वहदत इस्लामी के करीम खलीली ये भी इस वफ़द का हिस्सा हैं और अशरफ गनी के मुशीर ख़ास मोहम्मद अकरम भी इस वफ़द का हिस्सा हैं। अमन मुआहदे के मामलात के जो वज़ीर हैं सैयद मंसूर सआदत वो भी इस वफ़द का हिस्सा हैं और हाई कौंसिल के जो नायब हैं बाबर फरहमंद वो भी इस
डेलीगेशन का हिस्सा हैं। तो नाज़रीन काम अशरफ गनी की जानिब से ये जो डेलीगेशन, ये जो वफ़द मुरतब किया गया है, इसके ज़िम्मे कुछ काम लगाए गए हैं जो यकीनन अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत की तबाही या उसके ख़ात्मे का सबब भी हो सकता है। इस हवाले से ये जो डेलीगेशन कतर जाएगा, ये तालिबान से बराह रास्त मुलाकात करेगा कि तालिबान क्या चाहते हैं और तालिबान अफ़गान हुकूमत को, काबुल हुकूमत को क्या दे सकते हैं। यानी कुछ लो और कुछ दो पॉलिसी इख्तियार करने के हवाले से इस वफ़द को इख्तियारात दिए गए हैं। लेकिन आप जानते हैं अफ़गान तालिबान का जो बुनियादी मुद्दा है, बुनियादी जो नुक़्ता नज़र है, वो है अशरफ गनी हुकूमत के ख़िलाफ़ है नई इस्लामी हुकूमत को लाना जो शरीयत के मुताबिक हो, जो उनकी हुकूमत ख़त्म की गई थी आज से 20 साल पहले, उसी हुकूमत को बहाल करना। और इसी तरह से जो अफ़गानिस्तान का झंडा है, अफ़गानिस्तान का आइन है, अफ़गानिस्तान के खुफिया इदारे हैं, अफ़गानिस्तान के दीगर जो सियासी निज़ाम है उसके अंदर तब्दीलियाँ करना। तो अगर ये चीज़ें अशरफ गनी के वफ़द को मंजूर होंगी तो तालिबान उन्हें किसी न किसी तरह से उनको माफ़ी देने या उनको कुछ न कुछ मोहलत देने या गारंटी देने की हामी भर सकते हैं। इसी वजह से नाज़रीन काम अब ख़बरें हैं कि अशरफ गनी की हुकूमत दुनिया भर की हिमायत से महरूम हो चुकी है, क्योंकि अमरीका नेटो विड्रॉ कर रहा है। अमरीका और नेटो अशरफ गनी को कह चुके हैं कि हम आपकी मज़ीद मदद नहीं कर सकते हैं। फिर अशरफ गनी को पाकिस्तान से भी मदद नहीं मिल रही है। यानी इस वक्त पूरी दुनिया अफ़गान तालिबान की इस्लामी हुकूमत के हक़ में खड़ी हुई है। उसकी वजह यह है कि अफ़गान तालिबान जीत गए हैं और कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो अफ़गान तालिबान का मुकाबला कर सके। इसलिए मजबूरन दुनिया की तमाम ताकतें सरेंडर हो चुकी हैं तालिबान के सामने। इस वजह से अशरफ गनी की हुकूमत भी अब सरेंडर कर रही है और ये तालिबान की बड़ी फ़तह है। और अफ़गान तालिबान जिस तरह से फ़तेह मक्का के मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखालिफिन को माफ़ किया था और बदर के मौके पर मुखालिफिन को माफ़ किया था और दीगर मकामात पर, तो इसी तरह से सीरत के इस पहलू को तालिबान दोहराना चाहते हैं, ज़िंदा करना चाहते हैं। और ये अशरफ गनी और दीगर लोगों को अगर ये मुखालफत से दस्तबरदार होते हैं तो इन्हें माफ़ कर देंगे, लेकिन इनकी जो आइंदा मुखालफत है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो यूँ नाज़रीन काम हम कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ आने जा रही हैं जो यकीनन अफ़गान तालिबान की कामयाबी की अलामत हैं और अफ़गान तालिबान की अमलन इस्लामी हुकूमत की अलामत हैं। और इसी वजह से अफ़गान तालिबान पुरजोश हैं और जगह जगह पर नारे तकबीर और फतह का जश्न मनाया जा रहा है। नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की ताज़ा फतूहात और कार्रवाइयों की। इस हवाले से नाज़रीन काम तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि रात के अफ़गान तालिबान ने बड़ी कामयाबियाँ समेटी हैं और सूबा तखार के अंदर 5 बड़े डिस्ट्रिक्ट मज़ीद फ़तह कर लिए गए हैं, जहाँ पर अफ़गान तालिबान के हाथों काबुल हुकूमत के मुतअद्दिद फ़ौजी हेडक्वार्टर्स, फ़ौजी छावनियाँ और मराकज़ फ़तह किए गए हैं। जबकि इन तखार के 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो तालिबान के सामने हथियार डालने वाले फ़ौजियों की तादाद है वो 100 से ज़ायद बनती है और भारी असलहा, माल गनीमत, रेंजर्स की गाड़ियाँ, टैंक वगैरह तालिबान को हासिल हुए हैं सूबा तखार के अंदर। इसी तरह से तालिबान ने सूबा पख्तिया के अंदर है और सूबा गौर के अंदर है, गजनी के अंदर, बगलान के अंदर, कुंदूज के अंदर है और समनगान के अंदर भी बड़ी फतूहात समेटी हैं। यहाँ पर भी तालिबान के हाथों कई डिस्ट्रिक्ट फ़तह हुए हैं और इन इलाकों में भी अफ़गान तालिबान के सामने हथियार डालने वालों की तादाद 50 से ज़ायद बनती है। जबकि रात के मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में 40 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक भी हुए हैं और कई ज़ख्मी भी हुए हैं और गिरफ़्तार भी कर लिए गए हैं। तो यूँ बुनियादी तौर पर अफ़गान तालिबान वक्फ़े से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ऑपरेशन को दराज किए हुए हैं। और काबुल फ़ौजों के लिए तालिबान की जानिब से कल एक स्टेटमेंट भी जारी हुई थी कि हम नहीं चाहते कि अशरफ गनी की फ़ौज में सफ़ों में शामिल होकर लोग अपनी जानें ज़ाया करवाएं, चाहे पुलिस के लोग हों, पुलिस के या फ़ौज के लोग हों या खुफिया इदारों के लोग हों या सरकारी लोग हों। उन्हें चाहिए वो तालिबान के सामने सरेंडर कर दें, अपने आप को महफूज रखें, अपने घर वालों को महफूज रखें और मुखालफत के ज़रिए से, लड़ाई के ज़रिए से, खून खराबे से बाज रहें। तो इस वजह से तालिबान का ये पैगाम असर कर रहा है और दर्जनों काबुल फ़ौजी अब तक तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं और यही तालिबान की वो स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से काबुल हुकूमत तालिबान के सामने शिकस्त खा रही है। और नाज़रीन अब बात कर लेते हैं कतर के अंदर तालिबान की सियासी लीडरशिप से यूरोपीय ममालिक के जो सफ़रा हैं, जो ओहदेदार हैं, वो मुलाकातें कर रहे हैं। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि यूरोपीय यूनियन के खुसूसी वफ़द ने, जो उनके सरबराह हैं और खुसूसी मंदूब अफ़गानिस्तान हैं, उन्होंने डेलीगेशन के हमरा तालिबान के वफ़द से तालिबान
की जो क़यादत है, लीडरशिप है, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अखुंद और उनके जो दीगर साथी हैं उनसे मुलाकात की है। तालिबान के साथ होने वाली यूरोपीय यूनियन के मंदूब की डेलीगेशन की इस मुलाकात के अंदर तालिबान ने इस बात की गारंटी दी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो यूरोपीय यूनियन के सफारत खाने हैं, यूरोपीय मालिक के जो एम्बेसी हैं, कौंसल खाने हैं या जो उनकी NGOs और खैराती इदारे काम कर रहे हैं उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, उन पर कोई हमला नहीं होगा। हम दुनिया के हर मुल्क के साथ सफारती ताल्लुकात बनाना चाहते हैं लेकिन मसावी सतह के ताल्लुकात हों। हम डिक्टेशन या जो प्रेशर है या धमकी है वो कबूल नहीं करेंगे। अगर यूरोपीय यूनियन हमारे साथ चलना चाहती है तो उन्हें हम भरपूर तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी देते हैं, ज़मानत देते हैं। वो हमारे मुल्क के अंदर हमारी इमारत इस्लामिया के तहत वो अपने सफारत खाने खोल सकती है, अपनी एम्बेसी खोल सकती है, NGOs चला सकती है और इसी तरह से सरमायाकारी कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है, कारोबार और तिजारत कर सकती है। इन सब चीज़ों की तालिबान की जानिब से गारंटी दी गई है। यकीनन नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान इसे अपनी बड़ी फ़तह करार देते हैं कि दुनिया भर के ममालिक के और दुनिया भर के जो NGOs हैं, इदारे हैं, कंपनियाँ हैं वो तालिबान के साथ डील कर रही हैं और ये अमलन इमारत इस्लामी की अमली आगाज़ की बुनियादी शक्ल है। और यही हम उन तमाम मुल्कों को कहते हैं जो आज भी अशरफ गनी की हिमायत कर रहे हैं कि वो भी उनकी हिमायत से दस्तबरदार हो जाएं और हमारे साथ मुआहिदे करें। हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। बहरहाल नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।